नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है और ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और हमें वो स्ट्रेटेजी नहीं पता होती है कि इन चीजों को अवॉइड करना है या इन चीजों को करना होता है। आज मैं इस पे आपसे डिटेल बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने टास्क को आप फिलहाल डिवाइड कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप एक साथ कई चीजों को मत करें, राइट? ठीक है, अगर आप फिलहाल रिवाइज भी कर रहे हैं तो एक टाइम स्लॉट तय कर लीजिए कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक का भी टाइम आप यहां पे डिसाइड कर लीजिए। एक साथ 10 तरह के टास्क को करने की आवश्यकता नहीं, उसको डिवाइड करके करेंगे, वो आपके लिए आसान होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, शेड्यूल बहुत जरूरी है। रूटीन के साथ आपको पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तब जाके आप चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई स्टडी की अप्रोच आपसे गड़बड़ हो रही है, जैसे लेट सपोज मान लीजिए मैं कहूं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में एक चीज आपकी बार बार गलत हो रही है, तो कॉन्सेप्ट तो सबका सेम है। अब वो कॉन्सेप्ट आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो उसका तरीका बदलो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला, वो एग्जाम में हो सकता है फिर आ जाए, तो आप अपना पढ़ने का तरीका बदल दो, हो सकता है आपको वो चीज बहुत आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक्सरसाइज पे फोकस करिए। शारीरिक अगर आपकी बैलेंस, शारीरिक बैलेंस अगर आपका है तो मेंटल बैलेंस अपने आप आपका हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है स्टडी के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप योगा या व्यायाम पे समय देंगे तो शायद अपने मेंटल बैलेंस को आप प्रॉपर जो है वो संतुलित रख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस फिलहाल आपको यहां से जो है वो साइड करने की प्रॉपर आवश्यकता होगी। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? सोशल मीडिया होता है, राइट? ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं सिंपल ये कहूं, ऐसी हर वो चीज जो बाद में आपको लगता है कि आप रेग्रेट करेंगे या आपने पहले कभी रेग्रेट किया होगा, ऐसी चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर दो। यही डिस्ट्रैक्शंस है। ऐसी कोई चीज जिसके बाद में आपको पछतावा हो, उन सबको अवॉइड कर दो। बस यही डिस्ट्रैक्शंस आपका। ठीक है, लास्ट में आइए। बिल्कुल लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको रिलैक्स रहने की आवश्यकता है, राइट? ठीक है, कर्म आप करिए, फल की चिंता मत करिए, जैसे भगवान कृष्णा ने भी कहा है। तो आप उस चीज को फॉलो करेंगे, आपको वो थोड़ा सा फायदेमंद यहां पे लगेगा। पहली चीज देखो, ब्रेक द डाउन। देखो इसको मैं थोड़ा डिटेल में, मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी टास्क आप कर रहे हैं, लेट सपोज आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेट सपोज आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप एक साथ उसको मिक्स मत करिए कि यार 2 घंटे में जितना मैथ्स हो पाएगा उतना कंप्लीट करूंगा, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। एक साथ अगर आप 2-3 टास्क करेंगे शायद आप कोई भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट का एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैं अगर सिंपल कहूं तो कोशिश करें कि सुबह 9 बजे आप मॉक टेस्ट दें। अगर आप 9 बजे मॉक टेस्ट देंगे तो वो डेली आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा कि नहीं यार मुझे 9 बजे मॉक टेस्ट तो देना ही है। 9 बजे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोशिश करें कि 8:50 में आप उस जगह पे सिट हो जाएं, 10 मिनट वेट करें और फिर 9 बजे आप प्रॉपर यहां पे मॉक देंगे। तो आपको एक खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप रूटीन फॉलो करने लगते हैं तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करता है। स्टडी प्लान देखिए, मैं सिंपल कहूंगा कि अगर आपने अपनी सक्सेस के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टडी प्लान आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, चाहे आप अभी आईबीपीएस पीओ दे रहे हैं या कल को आप एसबीआई पीओ देंगे। स्टडी प्लान आपका प्रॉपर जो है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको यह देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपके स्टडी प्लान में फिट होंगी। जरूरी नहीं है कि मैं अगर 4 घंटे मैथ्स पढ़ूं तो आपको भी पढ़ना है। आपको वो कितना फिट लग रहा है, आप उसको कितने डिसिप्लिन से फॉलो कर सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा स्टडी प्लान मेरे लिए क्या कहते हैं अलग है, आपका स्टडी प्लान आपके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कोशिश करें कि एक बार अगर आपका स्टडी प्लान प्रॉपर बन जाए तो उसको फॉलो करें। ये फॉलो करना बहुत जरूरी है भाई। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगर आपने स्टडी प्लान चुन लिया है कि भाई मुझे डेली 2 घंटे मैथ करना है, 1 घंटे इंग्लिश करनी है, 2 घंटे रीजनिंग करनी है, तो हम आज करते हैं, कल करते हैं, लेकिन हो सकता है 4 दिन बाद हमें लगता है कि यार अब क्या ही करना है, क्या ही फॉलो करने से क्या ही मतलब है, एक दिन आराम कर लेंगे, अगले दिन देख लेंगे। भाई अगर आज आराम करोगे तो इसका दिक्कत तुम्हें कल बहुत ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, फिलहाल तो आराम हराम है।
जब तक हम पीओ नहीं बन जाते, जब तक हम जो भी हमने सोचा है इस बैंक में जाना है वो हम अगर नहीं पा जाते, तब तक आराम हराम है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं सिंपल यही कहूंगा कि अपने स्टडी जो भी आपने शेड्यूल बनाया है उसमें कभी भी आप उसको हल्के मत लीजिए। अगर आप आराम पसंद तरीके से चीजों को पढ़ेंगे तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा, तो इस चीज को बिल्कुल भी आपको हल्के में लेने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट पे आप आइए। जो भी आपका देखिए सपना है, जो भी, चाहे आपका एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, या फिर आपका आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, अगर आपने तय कर लिया है, कमिट है आप उसके लिए, तो उसको फॉलो करें। रूटीन को आप जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इसका फायदा आपको ही होगा, भविष्य आपका बनेगा, भविष्य आपका स्टेबल होगा। और अपने भविष्य के लिए हमें थोड़ा तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो खुद के लिए थोड़ी मेहनत करें, आज कर लेंगे, कल शायद आपकी लाइफ जो है वो प्रॉपर सेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज देखिए हर कोई आपको नहीं बताता है कि इसके मायने क्या होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब यह होता है आप अगर शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो आप मेंटल रूप से भी फिट रहेंगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। आप देखते होंगे कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने का मतलब यह होता है कि वो शरीर को भी थोड़ा सा चलायमान रखते हैं। जब आपका बॉडी अगर फिट है तो मेंटल बैलेंस तो अपने आप आपका संतुलित हो जाएगा। तो कोशिश करें कि थोड़ा टाइम निकाल के योगा कर लें, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, वर्कआउट कर लें, तो ये आपके लिए पढ़ाई में थोड़ा सा और फोकस करने में आपकी ही मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए डिस्ट्रैक्शंस आपके कुछ भी हो सकते हैं। मैंने यहां पे कुछ पर्टिकुलर नाम लिखे हुए हैं, बट कुछ भी हो सकता है। टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कहीं दोस्त यारों के साथ घूमना हो गया, शादी पार्टी में जाना हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं यहां पे सिंपल एक चीज कहूंगा, ऐसा कोई भी काम जो करने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हर एक चीज आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस है। अब वो तय कर लीजिए कि वो कौन सा काम है जिसके बाद आपको रेग्रेट महसूस होता है। अगर आपको होता है तो आप उन कामों को इमीडिएट अवॉइड कर दीजिए। अवॉइड अगर आप करेंगे तो आपके लिए फिर ये फायदेमंद होगा, राइट? तो डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले आप यहां साइड कर दो। थोड़ा सा सोशल लाइफ इन द सेंस व्हाट, मतलब मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई से समय निकाल के आप वहां क्या कहते हैं जो है वो पहाड़ियों में चले जाओ। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, राइट? अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे व्लॉग आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको पीस दे सके। देखिए पीस के अलग अलग डिफिनेशन होती है भाई। मेरे लिए मेडिटेशन शायद फायदेमंद होगा, मेरे लिए किताबें पढ़ना शायद फायदेमंद होगा। आपको लगता है आप कहीं पीसफुल जगह पे बैठ जाए, आप वैसा कर लीजिए। आपको लगता है कि मैं बस थोड़ा सा पूजा कर लूं, आप वैसा कर लीजिए। आपको जो चीज अच्छी लगती है, बस पीसफुल लाइफ अपने लिए पढ़ाई से हट के थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं ये कहूंगा, देखिए मॉक टेस्ट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे मॉक टेस्ट की बात करूं तो इसकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉक आपका रियल टीचर होता है। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको रीजनिंग यहां पे पढ़ा दी, तो एग्जाम में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश तीनों आते हैं। अब वो जब आप मॉक देंगे तो आपको मॉक टेस्ट बताएगा कि देखो 100 क्वेश्चन थे, तुमने केवल 60 ही क्वेश्चन किए हैं, 40 क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है। तो वो 40 क्वेश्चन क्या गलत हुआ है आपको मॉक टेस्ट बताएगा और डिटेल करके बताएगा कि देखो इस सवाल में तुमने इतना टाइम दिया था लेकिन फिर भी तुमसे नहीं बना। ये सिलॉक का ये समनॉट कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत हुआ है, इसको सीख लो। तो ये आपको मॉक टेस्ट बताएगा। और हमेशा मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट को ऑलवेज आप रियल एग्जाम की तरह फील करके देना स्टार्ट करिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑलवेज आपके लिए ये रियल एग्जाम होना चाहिए। जितना ज्यादा आप इसको फील करके रियल एग्जाम की तरह देंगे, आपके सफलता पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मॉक टेस्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है आपके सिलेक्शन में। आप इसको कितना ज्यादा फॉलो करते हैं वो बहुत मैटर करता है, राइट? ठीक है, सो आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब मैं सिंपल अगर यहां पे कहूं कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है जिससे आप शांत रहें, मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप साथ में मोटिवेट रहें, तो एक चीज, डिस्ट्रैक्शंस को आप यहां पे साइड करिए। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रैक्शंस को लाइफ से आप सबसे पहले यहां पे साइड करिए। इसके अलावा कोशिश करें कि जो आपकी इम्प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कभी कभी रात के 1 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ गए, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, है ना, उनको लगता है कि नहीं यार मैं आज, अच्छी बात है कि आप ये करते हैं, लेकिन आपके लिए सोना भी बहुत जरूरी है, ये आप मानिए। 7 से 8 घंटे की नींद आपके मेंटल बैलेंस को फिट रखता है। तो एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, इतना आप जरूर किया करें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस,
कोशिश एक एक चीज जरूर करें। हम क्या होता है एग्जाम में अपने फेवरेट टॉपिक को ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन की, जैसे लेट सपोज मान लीजिए अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम डीआई को अवॉइड करते हैं, पहले कोशिश करते हैं सिंप्लीफिकेशन ही करते रह जाएं। ऐसा नहीं करना है भाई, हर एक सेक्शन की अपनी भूमिका है। जैसे आरआरबी क्लर्क में देखा है, आरआरबी पीओ क्लर्क में, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन तो है नहीं, आपको दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, लोग रीजनिंग ही करते रह जाते हैं, लोग मैथ ही करते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब आपका 25 मिनट हो गया, कब 28 मिनट हो गया। यह गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास समय है, अगर आपका एक सेक्शन 20 मिनट का है, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। आपको वहां मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं। आपको रीजनिंग में एटलीस्ट अगर पीओ लेवल का एग्जाम है 30+ स्कोर तो गेन करना ही है। तो जो आपसे बन रहे हैं खटाक उड़ाते जाइए, जो नहीं बन रहे हैं इमीडिएट के लिए तो अवॉइड कर दीजिए। लास्ट में टाइम बनता है वो अलग बात है, बट इमीडिएट कोशिश करें कि उसको अवॉइड कर दें। ठीक, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, समय की बर्बादी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये मैं हर किसी को समझाता हूं। समय की बर्बादी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। समय की बर्बादी मतलब क्या? सोशल मीडिया पे हो, मैं बहुत खुले शब्दों में कहूंगा, लोग रिलेशनशिप के पीछे भागते हैं। अरे भाई कुछ नहीं रखा है भाई इसमें, आपका केवल समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं। लाइफ के बहुमूल्य ईयर्स आपके खराब होते हैं और कुछ नहीं। कोशिश करें कि चाहे सोशल मीडिया हो या जो भी आप रिलेशनशिप बाजी जो भी आप करते हैं, इसको साइड कर दें। ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट फिलहाल फिलहाल कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं। आप अपने कैरियर को देखें, मां बाप ने जो आपके लिए संघर्ष किया उसको देखें, आपको जो कितना कम समय फिलहाल मिला है तैयारी के लिए उसको देखें। मां बाप अभी भी आपको वो रिसोर्स दे रहे हैं जिससे आप तैयारी कर सकें, उसकी वैल्यू करें और अपना सिलेक्शन लें। ये बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रैक्शंस को इमीडिएट साइड करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप साइड करिए। नेक्स्ट पे आइए। सोशल मीडिया का वही है कि सोशल मीडिया का मैक्सिमम, देखिए होता क्या है ना, घर में शक्कर रखी है, अब शक्कर को मैं लिमिटेड खाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं शक्कर ही शक्कर खाता जाऊं तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। तो आप सोशल मीडिया को एटलीस्ट इतना यूज करिए जिससे आपकी मदद हो सके, आपकी हेल्प हो सके। आप उसको केवल टाइम पास की तरह यूज करेंगे तो आपका समय कब निकल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए समय की वैल्यू को बहुत जल्दी सीख लीजिए, समझ लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप आपको ये पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस मैं यहां भी वही बातें कह रहा हूं कि ओवर सोशलाइजेशन बहुत बहुत गलत है। मल्टीटास्किंग मत करो यार, कौन क्या कर रहा है ये मत सोचो, है ना। ठीक है। किसी भी गैजेट का एक्सेसिव यूज मत करो, है ना। ये सब वही बातें हैं कि आप इन चीजों को जितना अवॉइड करेंगे आपकी पढ़ाई उतनी बेहतर, उतनी बेस्ट होती जाएगी। सो आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से इन पैटर्न को जो है वो यहां पे सीख लिया है, राइट। ठीक है। सो कोशिश करें कि जब आप फोकस करें स्टडी पे तो फोन को ऑफ कर लीजिए, कंफर्टेबल प्लेस अपने लिए देख लीजिए, टाइम पर्याप्त हो तब आप स्टडी करें। ऐसा नहीं कि बस 15 मिनट पढ़ना है फिर कोई काम करने जाना है, ऐसे पढ़ाई आपकी नहीं हो सकती है, राइट। सारी चीजों को ऑफ कर लीजिए ताकि आपको आपका फोकस बना रहे। मेक अ लिस्ट आप तैयार करिए कि भाई क्या क्या मुझे पढ़ना है, राइट। ठीक है। और अपने गोल की एक पिक्चर अपने सामने जरूर बना के रखें ताकि वो आपको टाइम टाइम पे प्रॉपर जो है वो मोटिवेट यहां पे करता रहे। सो आई होप आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब वो चीजें जो आपको एग्जाम टाइम पे अवॉइड करनी है, कभी भी ध्यान रखिएगा, न्यू टॉपिक से कभी भी स्टार्ट मत करें। न्यू टॉपिक ना तो पढ़ें, और अगर कोई नया टॉपिक आपको दिख गया है तो उसको ट्राई करें। कभी भी ऐसा मत करिए, स्पेशली एग्जाम से पहले। जितना आपने पढ़ा हुआ है उतने में ही फिलहाल फोकस रखें। ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस ना करें एग्जाम के टाइम पे जो आपको ज्यादा परेशान करे, जो आपके किसी भी काम की ना हो, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, राइट। ठीक है। कोशिश करें कि एग्जाम हॉल में आप समय से पहले ही पहुंच जाएं ताकि किसी भी तरह की मेंटल हेडेक ना हो। लेट सपोज अगर 9 बजे आपका एग्जाम है तो कोशिश करें कि आप उस दिन 8 बजे ही वहां पहुंच जाइए ताकि हर चीज की टेंशन खत्म रहे। जो भी आपके प्रिंट आउट्स हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं आईडी प्रूफ्स हैं, जो भी आपके पास डिटेल्स है, वो सब कैरी करके रखें, ऑलरेडी पहले से मेंटेन करें ताकि एग्जाम टाइम पे आपको कोई भी यहां पे प्रॉब्लम ना हो। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। कोई भी चीज हो इंस्ट्रक्शन को बहुत क्लियरली पढ़ें ताकि लास्ट टाइम पे ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा मैं ये चीज कहूंगा कि कोशिश करें कि हल्का फूड लें, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खा लें और एग्जाम सेंटर में जाके नींद ही आने लगे, ऐसा आपको नहीं करना है।
जेन्युइन जो हाइजीन होता है उतना ही आप उसको क्या कहते हैं एब्जॉर्व करें। एक्स्ट्रा ऐसा कुछ ना करें कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए, क्योंकि हेल्थ अगर खराब होगी तो शायद आप फोकस नहीं रह पाएंगे। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा फोकस में रखने की आवश्यकता होगी। तो बाकी सक्सेस आपकी जरूर होगी, सफलता आपको जरूर से जरूर मिलेगी। इसके लिए मेरी भी शुभकामनाएं हैं, पूरी बैंकिंग वाला टीम की शुभकामनाएं हैं। इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए, बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक है। एक साल के लिए अगर आप बैंक महापैक लेते हैं तो ये फी आपको 2499 मिलती है, जहां पे एक साल तक सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बैंक महाविश्वास पैक जिसमें आपको सारे बैचेस 2 साल तक 3999 में फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे मिलते हैं। इसके अलावा आप यहां देख रहे होंगे कि हमने स्पेशल गिफ्ट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, 3 आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ प्री के दिए जा रहे हैं, एक मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट आरबीआई असिस्टेंट का प्रॉपर यहां पे मिल रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हमने अचीवर्स 3.0 लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको अचीवर्स 2.0 भी यहां पे साथ में प्रॉपर मिल रहा है। तो आप इसको भी यहां अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा विजन 2.0 का बैच हमने यहां लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको ये वाला बैच भी प्रॉपर यहां पे मिल रहा है। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करें। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत होगी, मैं जानता हूं कि आपने मेहनत 100% की है, तो उसका रिवॉर्ड भी आपको 101% मिलेगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।